वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे और एक ऐसे तरीके से सीखेंगे कि वो लंबे समय तक याद रहे। आज हम लोग सीखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कैसे आती है, कैसे वो वेरी करती है। तो चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, साइन जो होता है कैसे हमारे साइन की वैल्यू डिफर करती है। तो चलते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कोई साइन थीटा बोले या साइन एक्स बोले या साइन अल्फा बोले, कोई भी चीज, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कैसे पॉजिटिव होती है कैसे निगेटिव होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें जानना होगा साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है हम ड्रा करते हैं। साइन फंक्शन, साइन वेव, तो जो साइन वेव का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। अभी हम सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसा क्यों होता है। ये आपका एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस। हम लोग जानते हैं साइन 0, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री। हम लोग इतने वैल्यू का हम लोग जानते हैं आंसर। तो जो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। तो देखिए ये वैल्यू कैसे आया। अगर हम आपको एक फंक्शन दे दें y इक्वल टू साइन एक्स, मान लेते हैं ये साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने डिफर किया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप, साइन 0 एट x इक्वल टू 0 मीन्स साइन 0। तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। तो चलिए, तो देखिए साइन 0, जो हमारा साइन 0 था यानी ये 0 हो गया। हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, ये पाई मीन्स 180 डिग्री, ये 2 पाई। ये ग्राफ क्या होगा आगे भी जाएगा, पर हम लोग एक साइकिल को एनालिसिस करते हैं कि ये ग्राफ क्या हो सकता है। तो चलते हैं फिर इसी तरह इधर माइनस पाई -2 पाई। तो देखिए 0 पे 0 आया, फिर ये पाई है तो कहीं ना कहीं ये आपका पाई/2 होगा। 0 हाफ पाई, पाई, फिर 2 पाई है, 2 पाई और 3 यानी 1.5 पाई मीन्स 3/2 पाई, 3 पाई/2 यानी ये आपका है 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये आपका हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री और ये क्या हो गया 360 डिग्री। यही होता है। सेम इधर भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, -5/2, ये क्या हो जाएगा -3 पाई/2। अब हम लोग का एक पॉइंट मिल गया 0, 0 पे वैल्यू क्या आ गया 0, फिर साइन 30 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री है, ये आपका जो पॉइंट होगा ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री। तो जो 30 डिग्री पे वैल्यू आई, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आया 1/2। तो 1/2 कहीं देखिए ये पॉइंट होगा, एक 1/2 मिल गया यानी ये 1/2 हो गया और ये देखिए ये मैक्सिमम जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका 1 है। सेम नीचे जो पॉइंट आया है ये क्या है आपका -1 है। तो जो साइन की वैल्यू है कहां से स्टार्ट हुई है
जीरो से और मैक्सिमम कहां तक गई है 1, मींस वो 0 टू पाई बाई 2 में। तो देखिए जीरो से ये 0 डिग्री टू पाई बाई 2 डिग्री में जो हमारी वैल्यू है वो क्या हुई है, इंक्रीज कर रही है। तो देखिए 0 टू पाई बाई 2, अब देखिए पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो जो हमारी 0 टू पाई बाई 2 में वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर सेम जस्ट अपोजिट पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 और पाई के बीच में 135, तो 135 पे क्या होगी वैल्यू, इधर आएगी कुछ। फिर सेम यहां पे देखिए अब इस लाइन पे आ गए, तो ये लाइन क्या है 0, ये लाइन आपका क्या हो गया 0, तो सेम ये ग्राफ क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो हमें एक क्या आइडिया लगा कि कैसे हमारा साइन का ग्राफ वेरी कर रहा है, हमें बेसिक आइडिया पता था। तो अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन और रेंज। अब देखिए आप कौन सी वैल्यू रख सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए बात करते हैं, कोई भी वैल्यू रखिए, आप फ्री हैं, सभी वैल्यू को रख सकते हैं डोमेन में, ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी वैल्यू रखें, एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर पूरा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए, जो भी वैल्यू आएगी y की, जो भी y की वैल्यू आएगी ये दोनों के बीच में ही पड़ेगा। क्या इसके बाहर भी कोई वैल्यू जा रही है, नहीं, तो ये दोनों के बीच में पड़ेगा, मींस -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पे दोनों के बीच में मैक्सिमम -1, फिर इधर तो क्या हुआ, जो रेंज की बात की है, तो जो रेंज आया -1 को हमें लेना है, तो -1 y +1, या इसी को क्या लिख सकते हैं -1 1, ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में हम लोग लिख दिए। तो हमें ये डोमेन और रेंज पता चल गया। हमें क्या पता चला कि जो वैल्यू है इस पॉइंट के बाद, देखिए एक साइकिल की बात करते हैं, तो 1 साइकिल जो होगी वो इतना होगा, यही हमारा 1 साइकिल होगा। तो अब ये 1 साइकिल के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रिपीट करेगा, मींस इसके बाद जो भी वैल्यू, देखिए अब यही जो स्टार्ट हुआ साइकिल, ये वापस यही साइकिल स्टार्ट होगा। तो जो एक साइकिल की वैल्यू होता है उसके बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट करती है। अब हमें पता चला क्या, देखिए यहां से कि हम कोई कोऑर्डिनेट बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमको देखते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री है, पाई 180 डिग्री हो गया, और ये 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री, और ये वापस अगर यहाँ पे लिखें तो 360 डिग्री 2 पाई। तो देखिए अब जैसे ही 2 पाई के बाद अगर हम इस साइकिल को शिफ्ट करें तो यहाँ पे फिर 0 से स्टार्ट होगा, यही साइकिल रिपीट करेगी, तो इसीलिए तो देखिए एक साइकिल। अब हम कैसे निकालते हैं, 0 से पाई बाई 2 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, मीन्स ये वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो ये वैल्यू क्या है आपका, इधर बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। फिर पाई बाई 2 से पाई तक वैल्यू घट रही है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। क्यों साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है, इस वजह से होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये हम लोग याद रखते हैं, लोग याद करते हैं ना, वो यहां से निकल गया कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू पाई बाई 2 वैल्यू क्या दे रही है, साइन ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी देखिए पाई बाई पाई तक ही गया, पाई बाई 2 टू पाई तक गया, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब इसके बाद देखिए आते हैं, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निगेटिव शो कर रहा है कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। सेम ये भी तो वैल्यू भले पॉजिटिव हो रही है,
लेकिन है तो निगेटिव ही वैल्यू, तो ये भी क्या हो गया आपका निगेटिव। तो साइन के केस में सेकेंड क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट ऑल सभी के लिए पॉजिटिव होता है। तो याद रखेंगे जो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है साइन की वो क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। मींस एक्स एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसके जस्ट नीचे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। याद रखेंगे साइन फंक्शन का ये ग्राफ था, कॉस फंक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो हम साइन और कॉस का अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद इस दोनों को कंपेयर करके हम और का आंसर लिखेंगे। तो जो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर कुछ भी रखिए, यहां से लेके पूरा यहां तक कोई भी नंबर रखिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो नंबर यहाँ पे रखिए, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। उस पे वैल्यू क्या मिलेगी -1 से 1 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा, जो रेंज होगा -1 to 1 के बीच में आएगा। तो ऐसे हमें पता चल गया ये साइन फंक्शन का ग्राफ है और वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये था हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।